काम शुरू करें? हाँ। हम लोग रेडी हैं, क्या हम अब शुरू कर सकते हैं? हाँ, हम स्टार्ट करेंगे। हम और कर भी क्या सकते हैं? हम यहाँ आए हैं, मिले हैं, तो हम शुरू करेंगे ना। मैं बस कंसंट्रेट करने की कोशिश कर रहा हूँ। हे, मुझे एक चाय चाहिए। ठीक है, मैं अभी लेकर आती हूँ। सनम, तुम क्या कर रही हो? तुम यहाँ एक कस्टमर हो। हाँ, मैं एक कस्टमर हूँ और एक कस्टमर हमेशा सही होता है। तुम नहीं बताया था। हाँ, पर अभी बात को मत बढ़ाओ, ओके? बताइए, सब लोग चाय ही पीना चाहेंगे ना? फिल्टर्ड कॉफी। ओके। तो मैं अब सब्जेक्ट टाइटल से शुरू करता हूँ। और सनम, क्या तुम सब्जेक्ट को लेकर एडिटर बनना चाहोगी? ओके, मुझे स्टार्ट करने दो। प्लीज। एडिटर हो ना? हाँ मिस सनम, प्लीज, हम सुन रहे हैं। प्लीज बोलिए। हमें आप पर पूरा भरोसा है। आप एक फोटोग्राफर हैं। गॉड ब्लेस यू। हमें पता है कि आपने पिछले कुछ काम अच्छे किए हैं। आप काफी सक्सेसफुल हैं और आप एक बहुत ही अच्छे फोटोग्राफर हैं। हमने बहुत कुछ सुना है आपके बारे में। थैंक यू सो मच। आप हमें अप्रिशिएट कर रही है, ये हमारे लिए सम्मान की बात है। तो मिस्टर जान इस बुक के आर्ट डायरेक्टर रहने वाले हैं और वही इस बुक की आर्टिस्टिक देखभाल करेंगे। अब जान, सच में आपने तो मुझे बताया नहीं। सब कुछ बहुत जल्दी में हुआ मिस्टर था। जान ये करने के लिए बहुत बेताब है। मैं क्या बताऊं, अब उन्हें ये करने की बहुत इच्छा थी और वो पोलन की भी बहुत मदद करना चाहते हैं। वो बहुत हार्ड वर्किंग है। उन्हें ये काम करना बहुत पसंद है और सच बताती हूँ, उनके जैसा ये काम कोई नहीं कर सकता। हाँ, सही कहा तुमने। वैसे थैंक्स टू जान। अगर वो ये सब नहीं कहता तो मेरी तो हिम्मत ही नहीं होती ये करने की। वैसे मैं बहुत कंफर्टेबल हूँ अब, क्योंकि जान जानता है कि मैं क्या फील करती हूँ। उसे पता है कि मुझे एग्जैक्टली क्या चाहिए, क्योंकि क्या है ना, हम दोनों के दिल जुड़े हुए हैं, है ना जान? What an ambience, harmony, what a great couple। मेरा मतलब है बहुत इंटरेस्टिंग है और मैं भी इस प्रोजेक्ट में हूँ। तो मेरी एडिटर होने की सबसे पहली ड्यूटी है कि चीजों को और भी इंटरेस्टिंग बनाना। और अब मुझे कंपल्सिव ऑब्सेशन होने वाला है। मुझे यकीन है कि मैं कितनी लकी हूँ, मुझे मौका मिला है ये सब करने का। मैं तो सरप्राइज हूँ, सच में। दिस इज रियली इंटरेस्टिंग। हाँ, हम काफी लकी है कि हम आप जैसी एडिटर के साथ काम कर रहे हैं। मुझे यहाँ कुछ कहना है जॉन। हाँ प्लीज बोलो। सबसे अच्छी बात यह है कि हम लोगों की फ्रीक्वेंसी मैच हो रही है और होनी भी चाहिए, ताकि हमें काम करने में मजा आए, चाहे आज का पहला दिन हो या फिर आखिरी। मुझे एक सनम ही के दिन साथ हुआ काम है। करके बहुत ही अच्छा लग रहा है। बस 4 घंटे हुए और ऐसा लग रहा है कि हम सालों से काम कर रहे हैं। हाउ नाइस, वेरी गुड। हाँ मिस्टर जान। एनीवे, जैसे कि तुम भी सालों से मिस्टर येगेट के साथ हो। बस एक कार एक्सीडेंट था और उसमें तुम्हें खुशियां मिल गई। कितनी मस्त बात है। एक्सीडेंट जो हम देखना नहीं चाहते हैं फिर भी देखते हैं, मजेदार बात है नहीं? यस। यस। अब हम लोग साथ में है ना सनम? सॉरी, फिसल गया, एक्सक्यूज मी, डोंट माइंड। हाँ सॉरी। कोई बात नहीं, अब हम साथ में ही काम करेंगे। मैं भी यही मुझे कहने अब वाली काफी थी। डिजी लग रहा है, पता नहीं क्यों। चाय कहाँ रह गई? जे जे, मैं आ रहा हूँ मिस्टर जान, आ रहा हूँ मैं। आ गया, आ गया। मेरी कॉफी आ गई। चाय नहीं। व्हाट हैपेंड जेजे? मैं मजाक कर रही थी। हाँ, आपने पी डाली? एक्चुअली अब सब कुछ क्लियर है। मुझे नहीं लगता हमारे पास बात करने को कुछ और हाँ, है। यही तो प्रॉब्लम होती है। ओ, तो मैंने उसे पकड़ लिया। सिर्फ एक ही चीज है, कैलेंडर। क्या डेट प्रॉपर है क्यों, या आप नहीं? कहीं जा रहे हैं और कहाँ जा रहे हैं और कब वापस आएंगे? क्या आप वापस भी आएंगे? वो किताब। अरे मैं ये इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि हमारा कैलेंडर तो आपके डेट पर ही डिपेंड है ना, मतलब जब आप अवेलेबल हो। तुम इसके लिए कौन सी डेट डिसाइड करोगी? अभी इसी वक्त। ऐसे कैसे? तुम क्या कह रही हम हो? उसे जल्द से जल्द पब्लिश करना चाहते हैं, इनफैक्ट अगले हफ्ते ही। लेकिन वो होगा कैसे? ऑफ कोर्स मुमकिन है, सब कुछ मुमकिन है, हम सब कुछ कर सकते हैं। पर सनम, इस बार ये पॉसिबल नहीं है। हमें आजकल काफी काम रहता है, इतनी जल्दी हम ये नहीं कर पाएंगे। क्या हम पोस्टपोन कर सकते हैं? डेरन? अनफॉर्चुनेटली जान, एक शू कंपनी है और हम काफी लेट भी चल रहे हैं। ओके, उनका पीआर रिसर्च खत्म हो चुका हाँ, है। मैं भी उस पर साथ में काम कर रहा हूँ। थैंक्स जेजे। हाँ। और एक कार फैक्ट्री है, हमने उन्हें प्राइस वैसे प्रपोजल मैं नहीं आधा दिया। काम कर चुकी हूँ और डेरा और सुनर उस पर काम कर रहे हैं। अब तक तो खत्म भी हो चुका होगा। ब्रावो सनम। जे जस्ट अ मोमेंट। सनम, अगर तुम चाहो तो हम एजेंसी प्रोजेक्ट्स पर ध्यान दे सकते हैं। अब से ये हमारी प्राइवेट फाइल्स हैं, तो हम इससे शुरू कर सकते हैं, ठीक है? हम चाहे जितने भी दूर हो, हमारे दिल हमेशा करीब रहेंगे मिस डेरन। हाँ, वैसा ही। ये चाय तो बिल्कुल अच्छी नहीं है। जब मैं यहाँ हुआ करती थी तब चाय अच्छी बना करती थी। मुझे बहुत अच्छी लगी जे जे। देखो कितना फास्ट पी लिया मैंने। कितना झूठ, इनका गला चल रहा होगा। ओके ओके सनम, ओके। देखो इसे ऐसे बनाते हैं। अच्छा है। ये अच्छा है। ओ मिसेस उमा आ रही है, सब लोग ठीक से रहो, बंद करो इसे। मैं पीछे जा रही हूँ। हाँ, तुम क्या कर रही हो? गेजान। गुलीज मिसेस हुमा। हाँ, मुझे पता है।
मेरी दोस्त आपसे कुछ कहना चाहती थी पर मुझे वो- कॉफी की खुशबू आ रही है, फ्रेश कॉफी की स्मेल। मेरी कॉफी कहाँ है? हाँ, मैं अभी लेकर आती हूँ, रुकिए मैं अभी लेकर आई। चलो ठीक है, हाँ, ठीक है। फिर हम बात करेंगे। ओह हाय, हेलो। तुमसे नहीं कह रही हूँ, पोलन से बात कर रही हूँ। यस मिसेस हुमा। तुम्हारे जाने से पहले कॉफी पी ले। हाँ हाँ बिल्कुल जरूर। यकीन मैं कॉफी पीऊंगी और फिर तुमसे आकर मिलती हूँ, ठीक है? ओके। किज़ाम कॉफी मेरे रूम में भेज दो। श्योर मिसेस हुमा। एग्जाम। वो मुझे ऐसे ही बुलाती हैं। सनम चलो चलते। हाँ लेट्स हाँ गो। जरूर, प्लीज जाओ तुम, जल्दी तो जाओ। फिर ठीक है, सी यू मिस्टर जान। सी यू सून। मिस्टर जान कॉफी लेंगे? हाँ हाँ, स्ट्रॉन्ग बनाना, विदाउट शुगर। लहला मेरा दिमाग खराब हो जाएगा अब। क्या हुआ? तुम मुझे क्यों नहीं बताती हो कुछ भी? बोलो क्या हुआ तुम्हारे साथ? जान मुझे पागल बना रहे हैं, मैं उन्हें अब मार डालूंगी। वो मुझसे बहुत ज्यादा बुरा बर्ताव कर रहे हैं। क्यों क्यों क्या हुआ? और अब मैं क्या कर सकती हूँ? वो मुझे पागल बना रहे हैं और मैं पागल हुई जा रही हूँ। मैं उन्हें मार डालूंगी। और जान दिवित, मीटिंग कैसी रही तुम्हारी? एमरे क्या तुम्हें पता है, देखो मैं एक जेंटल, सॉफ्ट हार्टेड, पोलाइट और एक अच्छा आदमी हूँ। तुम्हें पता है मैं कभी किसी का बुरा नहीं चाहता। मैं वायलेंस के एकदम खिलाफ हूँ। मैं अब जाकर थोड़ी एक्सरसाइज कर लेता हूँ और खुद को काम कर लेता हूँ, है ना, क्योंकि वरना मैं लोगों को मारता फिरूंगा और जबरदस्ती को इंजर हो जाएगा। वो अच्छी बात नहीं है ना। मेरे भाई तुम बकवास करना बंद करो और जाके थोड़ा आराम कर लो, बहुत स्ट्रेस्ड आउट हो गए हो। एमरे मैं तुम्हें पहले ही बता रहा हूँ, फिर बाद में सरप्राइज मत होना। मैं सिगरेट को मार डालूंगा, तुम समझ रहे हो? मैं अगर किसी को मारता हूँ ना तो फिर बहुत अच्छी तरह से मारता हूँ। ये बात तुम भी अच्छे से जानते हो। मैं कितना अच्छा बॉक्सर हूँ, पता ना तुम्हें? भाई क्या बेकार बातें कर रहे हैं तुम भी ना। सनीम क्या तुम बैठ जाओगी? मैं तुम्हें फॉलो नहीं कर सकती हूँ। ओ नहीं प्लीज नहीं, बैठ मैं जाओ। बिल्कुल नहीं बैठूंगी। मुझे इस एनर्जी को खत्म नहीं करना है। मैं एक कातिल बन जाऊंगी और उन्हें मार डालूंगी। देखना मैं उनके अरे नहीं, टुकड़े नहीं, करूंगी। सलीम। और फिर तुम मॉम को बता देना मैंने क्या किया। मुझे पता नहीं है कि वो जुजित्सु क्या वो उन टेक्निक्स को जानता है। क्या तुम्हें पता है एमरे, अगर मैं चाहूँ तो मैं उसके जिम में जा सकता हूँ, वही सब सॉल्व कर दूंगा, क्योंकि वो टेक्निक जानता है और मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये मेरे लिए अच्छा रहेगा। मैं एक दिन सच कह रहा हूँ, मैं मारूंगा उससे, मैं छोड़ूंगा। मुझे बहुत गुस्सा आता है उसकी शक्ल देखता हूँ ना, वैसे ही मेरा दिमाग घूमने लग जाता है। मुझे पता नहीं क्या हो जाता है। सनम तुम्हारी वजह से मैं एक सेंटेंस 4 बार पढ़ रहा हूँ, कंसंट्रेट ही नहीं कर पा रहा हूँ मैं बिल्कुल भी। कम ऑन सनम, ये तुम्हारी पहली नॉवेल है, पहली एक्साइटमेंट, नई शुरुआत। नहीं नहीं ऐसा नहीं है। चलो शुरू करते हैं सनम। क्या मैं इसे जोर से पढ़ूं? विजुअल्स और वोकल्स साथ में। मैं ट्राई करता हूं इसे पढ़ने की। उस बहस के बाद घर में एक शांति छा गई, सन्नाटा छाया हुआ था। मट उसके बेड में था, वो सब कुछ भूलने की कोशिश कर रहा था, तभी उससे दरवाजा खुलने की आवाज आई। उसे ऐसा महसूस होता है कि जैसे कोई चल के उसके पास आ रहा है और उसके बाद वो अपनी आंखें बंद करता है और चिल्लाता है, सनम। इस बुक ने मुझे बहुत डरा के रखा हुआ है। अब मुझे बहुत ज्यादा स्ट्रेस हो रहा है। अब मुझे भी फुटस्टेप्स की आवाज आ रही है। अर्ली बर्ड। फिर वो एक रेड स्टैंड के पास चली जाती है और वहाँ उस हवा में ब्रेड की बहुत मीठी मीठी महक है। ये सनम के सबसे कीमती दिन है, जो उसके लिए बहुत ज्यादा कीमती है। काइंड ऑफ ऑटोबायोग्राफी। ये सनम के सबसे खूबसूरत दिन है। जब लोग घोड़े बेचकर सोते रहते हैं तब वो जागती रहती है। हाँ, क्योंकि उसे खुली आंखों से सपने देखना बहुत पसंद है और ब्रेड की मीठी मीठी महक भी उसे बहुत पसंद है। वो अपनी दुकान में काम कर रही होती है और अपने सपनों में खोई रहती है। और उसी दिन उसकी शॉप में एक वर्ल्ड ट्रैवलर जान आता है। जान
क्या वो भी जान रहेगा? अब जब वो अपने सपनों की दुनिया में खोई है तो नहीं, वहां तो मुजफ्फर नहीं हो सकता। महत, हाँ महत उसका नाम रखती हूँ। वहां महत आता है। Have a good day. गुड मॉर्निंग। Good morning. आप क्या लेना पसंद करेंगे? ब्रेड चाहिए, एक लोफ। हाँ, ओके। ब्रेड। Come again. हमें वो नहीं मिलता जो हम एक्सपेक्ट करते हैं टर्किश से। क्या मैं कुछ इंग्लिश में पढ़ूं? ये तो ब्रेक बराबर है। मैं सुबह सुबह जब रास्ते से जा रही थी तभी अचानक सनम को चांद दिखाई दिए और वो देखती रह गई। वापस ले जाओ, इसे वापस ले जाओ, मैं तुम्हारा हाथ तोड़ दूंगा। मुझे एलर्जी है। मुझे इस सपने से डर लगता है। मैं सच में अच्छा नहीं हूँ, नहीं बिल्कुल भी अच्छा नहीं हूँ। क्या मुझे उन्हें कॉल करना चाहिए? क्या होगा अगर मैं उनसे कहूँ कि वो मेरे सपने में आए थे? क्या मैं सनम को कॉल करूँ? ये काफी क्लिच रहेगा। उसे बता दो वो मेरे सपनों में आई थी। मुझे क्या करना चाहिए अब? ये कितना क्लीशे हो जाएगा ना। आखिर मैं उन्हें कॉल करूं या नहीं? क्या मैं उसे मैसेज करूँ क्या तुम सो गई हो या नहीं? यार मैं उससे पूछूंगा नहीं। सनम तो मुझे डिटरमेंट इंसान अच्छी लगती हो। बिजी इस वक्त किससे बात कर रहे हैं? सही हो तुम, दूसरों से बात करती हो। तुमने मुझे ऐसा बना दिया है और अब तुम दूसरों से बात कर रही हो। इतना क्या बात करती हो तुम सबसे? हाँ, निराश मत होना, इट्स नन ऑफ योर बिजनेस। मैं सब कुछ डिलीट कर दूंगी। वेरी गुड। शायद उनके मॉम के साथ कोई प्रॉब्लम हो गई होगी, इसीलिए उन्हीं से बात कर रहे होंगे। लेकिन मैं कहाँ ज्यादा देर तक बात करने वाली हूँ, मैं कुछ ही देर बात करूंगी। मुझे क्या करना है? सनम। जान, क्या मैंने आपको कॉल किया है? मैं तो अभी जानन को कॉल कर रही थी और गलती से आपको लग गया। वैसे क्या कर रहे हो आप? काफी टाइम हो गया आपसे बात नहीं हुई ना। गुड गुड। तुम कैसी हो बताओ मुझे। मैं ठीक हूँ, ठीक हूँ। आप तो बाहर जाने वाले हो ना, इसीलिए मुझे लगा कि आपके फ्रेंड्स शायद आपको फेयरवेल पार्टी दे रहे होंगे, तो आप इसी वजह से बाहर होंगे शायद, इसलिए मैं आपका समय नहीं बर्बाद करना चाहती बस। हाँ मैं बाहर हूँ पर ऐसे ही नॉर्मल। क्या तुम अभी फ्री हो? क्या तुम काम कर रही थी? अगर तुम काम कर रही है तो बाद में बात करेंगे। मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहता हूँ, तो बताओ तुम क्या कर रही थी? बिजी थी? नहीं, कोई काम नहीं। मैं फ्री हूँ। ओह मैं आ रही हूँ। देखो देखो ये तुम पर सूट कर रहा है। ओह ऐसा क्या? वेल थैंक यू वेरी मच। वो ऐसे ये काफी पोलाइट है, वो एक अच्छा आदमी है और मुझे यकीन है कि वो तुम्हारे लिए अच्छा ही होगा। सही कह रहा हूँ ना? हाँ सच में।
थैंक्स टू हिम, वो बहुत सपोर्टिव है, वो मेरी बहुत मदद करता है, वो मुझे नॉवेल लिखने में बहुत मदद कर रहा है। मुझे नहीं पता अगर वो नहीं होता तो मैं क्या ही करती। हाँ, वो काफी सक्सेसफुल है। उसने तो पोलन को भी अच्छा सुझाव दिया और देखो मुझे पता भी नहीं चला और वो प्रोजेक्ट का हिस्सा भी बन गया। वो सच में बहुत काइंड है। हाँ, जैसे कि आपको पीछे से किसी ने धक्का मारा। हाँ हाँ, वो आपके लिए काफी डिफरेंट है ना? हाँ, पर अच्छा है, बहुत अच्छी बात है। मुझे खुशी हुई कि ऐसा हुआ। तुम कोई और डायरेक्शन में चली गई, मैं किसी और डायरेक्शन में, दोनों ऑपोजिट, अनएक्सपेक्टेडली। सच में ऐसा कोई भी नहीं सोच सकता। हाँ हाँ, अनएक्सपेक्टेडली। मतलब ऐसे एक दूसरे की जिंदगी में इन्वॉल्व ना होते हुए भी एक दूसरे को रिस्पेक्ट देना, इज्जत देना और एक दूसरे को रिस्पेक्ट देना, इससे अच्छा और क्या हो सकता है? हाँ, इसे सिविलाइज्ड कहते हैं। हाँ, सिविलाइज्ड। तुम काफी अच्छा बोलती हो सनम। थैंक गॉड कि अब हम एक दूसरे से ज्यादा इन्फ्लुएंस नहीं होते। हम काफी स्ट्रॉन्ग हैं। हम अब एक दूसरे से जेलस भी नहीं होते। अब हम श्योर हैं कि हमारे बीच कुछ भी नहीं है, राइट? हाँ हाँ, रियली। मैं उन तमाम लोगों को क्रिटिसाइज करती हूँ जो ब्रेकअप के बाद भी फ्रेंड नहीं रह सकते। पता नहीं कैसे रिश्ते तोड़ देते हैं। हाँ हाँ, प्यार से पहले दोस्ती है। प्यार खत्म हो जाता है, वो हमेशा के लिए नहीं रहता। पर दोस्ती वो तो जिंदगी भर चलती है, राइट? दोस्ती कभी नहीं टूटती। इट्स फॉरएवर। एम आई राइट? सुपर डिस्क्रिप्शन। पता है, मैं भी इस बात से सहमत हूँ। ब्रावो। अगर मेरे हाथ में अभी फोन नहीं होता ना तो मैं तालियां बजाती। ब्रावो। हाँ हाँ, वैसे मैं तुम्हें और बिजी नहीं करना चाहता। लोग मेरे लिए वेट कर रहे हैं। आ रहा हूँ। मैं काम करता हूँ, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। हाँ हाँ, मैं भी आपका ज्यादा समय नहीं लेना चाहती। वो मेरा इंतजार कर रहे हैं। कभी कभी तो मैं थक ही जाती हूँ। इनके इतने डिमांड्स होते हैं, क्या कहूँ, लेकिन क्या कर सकते हैं, वो मेरे फ्रेंड्स हैं। चलो ठीक है, आपसे बाद में बात करूंगी। सी यू बाय। पहले उसका फोन बिजी था, लेकिन जब उठाया उसके बाद तो मुझे इतना फोकस नहीं करना चाहिए था। वो कह रही है कि उसे मुझसे जलन नहीं होती। वो मैं हूँ जिसे जलन नहीं होती। मैं तो बिल्कुल भी नहीं जलता और ये सिर्फ कह नहीं रहा हूँ। मैं अब बात कम और एक्शन ज्यादा दिखाऊंगा। ऐसे कैसे? अब आपको मुझसे जलन नहीं होती क्या? पहले तो बहुत जलन होती थी, लेकिन अब क्यों नहीं होती? अब ऐसा क्या हो गया है कि आपको मुझसे जलन ही नहीं होती? आप तो पहले मुझे बांध के रखते थे ऐसे एजेंसी में, लेकिन अब मैं छोड़ कर जा रही हूँ तो आपको कुछ नहीं लग रहा। ये काफी बचकानी हरकत है, पर क्या करे, अब मैं उनके लिए एक ऑर्डिनरी इंसान हूँ। लेट इट बी ऑर्डिनरी। मैं हूँ ऑर्डिनरी, पर आपके लिए हूँ, बाकी लोगों के लिए नहीं। बाकी लोगों के लिए मैं बहुत इंपॉर्टेंट हूँ। ये काफी बचकानी हरकत है। सच में, तुम लाइट बंद करो। सच में अब मैं क्या करूँगी? देखना आप भी, मैं आपको जला कर रहूंगी। अब मैं देखती हूँ आप कैसे नहीं चलते। संभाल के। सनेम, तुम ये क्या कर रही हो? बुरी नजरों के बारे में मत भूलना। इसका क्या कनेक्शन है जेजे? अरे क्यों तुम नहीं जानती? मेरे साथ गेम्स मत खेलो सनेम। ये लो। ओके जेजे, ओके। अरे तुम अपने काम पे ध्यान दो। चलो इधर आओ। सब लोग तुम्हें घूर के देख रहे हैं। तुम्हें दिखाई नहीं देता? तुम ये सिर्फ मिस्टर जान के लिए कर रही हो, है ना? वो यहाँ नहीं आए हैं। जॉन? मुझे उनमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। वो कैसे? मेरा मतलब है कि अब वो मेरे लिए कोई मायने नहीं रखते। मुझे इंटरेस्ट नहीं है। वो ना मिस्टर जान को बिलोंग करता है। हाँ, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है और बिल्कुल भी नहीं है। तुम कहो और देखो। मिस्टर जान,
मिस्टर जान 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 जान। ऐसा लग रहा है मेरा दिल बहुत जोरों से धड़क रहा है। क्या मैं मर गई हूँ? मेरा ब्लड प्रेशर नॉर्मल है, मेरा इंसुलिन लेवल, कोलेस्ट्रॉल सब नॉर्मल है, मैं ठीक हूँ। पर सनी मुझे समझाओ ये किस तरह का रिलेशनशिप इक्विलिब्रियम है? तुम इतना सच धज के सीधे यहाँ आई हो, लोग तुम्हें देखकर काफी सरप्राइज्ड हैं, क्यों करती हो ऐसा? जी मैं पहले से ही ऐसी थी। मेरा कुछ जरूरी सामान यहाँ रह गया है, इसीलिए मैं उसे लेने आई हूँ यहाँ से बस। अच्छा सामान। मिस्टर जान। मैं इन्फ्लुएंस नहीं हूँ, बिल्कुल भी नहीं। मिस्टर जान आ रहे हैं सनेम। सॉरी मिस्टर जान। अरे खुद को संभालो सनेम, तुम यहाँ सामान लेने आई हो, अपना सामान लो और निकलो यहाँ से। मेरी तरफ ऐसे क्यों देख रही हो? जल्दी से अपना सामान लो और निकलो, चलो चलो। कितने खुशी हो जे। वैसे मेरा कुछ सामान मिस्टर जान के रूम में भी रह गया है, मैं उसे लेकर आती हूँ। तुम लोग काम करो। हेलो मिस्टर जान। हेलो मिस्टर जान, कैसे हैं आप? वैसे मेरा यहाँ कुछ जरूरी सामान रह गया है, मैं आपका माइंड लेने आई हूँ। ओह माफ करना, मैं कुछ चीजें लेने आई हूँ। ओह गॉड, ब्रीथ। नहीं, मैंने वो स्वॉलो कर दिया। मैं तुम पर कंसंट्रेट नहीं कर पाया। क्या मेरा कोई सामान छूट गया है यहाँ? हाँ हाँ, हो सकता है, क्यों नहीं, जरूर। तुम्हारा परफ्यूम। मुझे लगता है कि मैंने परफ्यूम कुछ ज्यादा ही लगा दिया है। अगर आपको तकलीफ हो रही है तो मैं खिड़की खोल दूं? बाहर ठंड है, उसे मत खोलो, ठीक है? नहीं जान, मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करना चाहती एक्चुअली। तुम्हें पता है क्यों? वजह जानोगी तुम? मुझे लगता है कि मुझे सर्दी हो गई है, कफ हो गया है, तुम समझ सकती हो ना, इस वजह से मुझे स्मेल नहीं आ रही है। मेरा नाक बंद हो गया है और कुछ ज्यादा फील नहीं हो रहा। ओह ऐसी बात है। मैं बस सेंस कर पा रहा हूँ। हाँ, आजकल लोग बीमार है, एपिडेमिक वायरस की वजह से शायद। ओके, तो अब मैं जाती हूँ काम करने। तुम्हारा सामान। सॉरी। वैसे आज तुम काफी अलग लग रही हो, काफी डिफरेंट। हाँ, मैं करेक्ट वर्ड नहीं ढूंढ पा रहा हूँ, यू नो, थोड़ा असर्टिव। मतलब मैं नहीं चाहता कि तुम कुछ गलत सोचो, पर कुछ अलग, यू नो, डिफरेंट। अलग कैसे? नहीं, कुछ अलग सी लग रही हो। अलग? आप भी अलग लग रहे हैं। आप पहले ऐसे नोट नहीं बांधते थे। हाँ, एक्चुअली लोग कहते हैं कि मुझ पर जचता है। हाँ, और वो ऑर्नामेंट्स, वो सारे गैलेक्सी स्टार्स बहुत अच्छे लग रहे हैं आप पर। यप, और मेरा बेल्ट। हाँ, वैसे आपका वो एल्बेट्रॉस का टैटू, उसका क्या हुआ? वो वही है या फिर उड़ गया वहाँ से? अगर वो उड़ भी गया तो वो वापस आ जाएगा, वो उसके मालिक को जानता है। नहीं, वो नहीं उड़ेगा। वैसे मैं उम्मीद करती हूँ कि आप इन सारे ऑर्नामेंट्स में कंफर्टेबल तो है। वैसे मैं इसीलिए कह रही हूँ क्योंकि मैं आपकी केयर करती हूँ, और आप अभी बच्चे थोड़ी हैं। मैं वही आदमी हूँ जिसे तुम जानती हो, मैं वही हूँ, तुम बदल गई हो। देखो बाहर, देखो बर्फ गिर रही है और मौसम कितना ठंडा हो रखा है, और तुमने देखो क्या ड्रेस पहन रखी है। मेरा मतलब ऐसे वेदर में कौन ऐसी ड्रेस पहनता है? थोड़ा अजीब है नहीं? वैसे तुम्हें सर्दी हो जाएगी, मैं इसके लिए कह रहा हूँ। हाँ, मैं समझ गई, मैं बस आपको वार्न कर रही थी दोस्ती के नाते, और कुछ नहीं। थैंक यू माय फ्रेंड। क्या तुम्हें वो सामान मिल गया जो तुम ढूंढ रही हाँ, थी? मेरी फाइल्स, मेरा काम, मेरी पेंसिल पर एक दिल भी था, मैं उसे ढूंढ रही हूँ। हाँ, वो मुझे मिल गया, ये रहा वो, ये है मेरा पेंसिल वाला दिल। वेरी गुड। इस पेंसिल के पास अपना खुद का दिल भी है। मेरी टूट गई है। मैं मेरी दे सकती हूँ। मेरी पेंसिल मैं आपको दे सकती हूँ। आई डोंट थिंक मुझे अब उसकी जरूरत पड़ेगी। आप मना कर रहे हैं। ओके, सी यू, एट लीस्ट फॉर शॉर्ट टाइम।
वैसे वो फाइल्स हाँ मैं अभी देखती हूँ। हाँ हाँ वो वही है। रुको मुझे लेने दो, मेरा लेटेस्ट काम है। पर हाँ मैं आपको एडवाइस दे रही हूँ कि आप अपना टैटू चेक कर लीजिए। कितना हैंडसम। मैं तो फोकस ही नहीं कर पाई। क्या यार, उसने क्या ही किया, वो एक आर ग्लास जैसी है। मैं सच कह रही हूँ जान, ये वाकई में बहुत अच्छा कुकिंग आर्ट वर्कशॉप रहेगा। मेरी दोस्त ने मुझे इस बारे में बताया और मैं 1 मिनट में राजी हो गई थी, क्योंकि मैं इन सब में बहुत इंटरेस्ट रखती हूँ। और तो और नेटवर्क बनाने के लिए ये बहुत अच्छा है, काफी स्कोप है इसमें जान। और तो और जान, वहाँ पर बहुत फेमस शेफ आएंगे। हाँ ये ऑसम है, सच में परफेक्ट। जान पर मैंने एक और चीज कर ली है, मैंने उस लिस्ट में तुम्हारा भी नाम लिख दिया है। तुम मेरे साथ आओगे? रियली? तो तुम दोनों साथ में कहाँ जा रहे हो बताओ? हाँ उसी वर्कशॉप में जिसके बारे में मैंने आपसे कल रात में बात की थी, लेकिन लगता है जान को इसमें इंटरेस्ट ही नहीं है। क्यों? मुझे अच्छे से देखो मॉम, क्या मैं ऐसा देखता हूँ कि मुझे इन सब चीजों में इंटरेस्ट है? पर तुम बहुत अच्छा खाना बनाते हो और ये बात तुम जानते हो, है ना? हाँ मैं यही तो कह रही हूँ। देखो जान, तुम्हें खाना बनाना पसंद है ना? तो तुम्हारे लिए ये तो अच्छा प्लेटफॉर्म है, तुम कितने सारे लोगों को इंस्पायर कर सकते हो जान। और तो और अगर वो तुम्हारे हाथ का खाना खाएंगे तो भूलेंगे नहीं। हाँ तुम इंस्पायर मोटिवेट सब कर पाओगे, ये काफी अच्छा आइडिया है। शर्माओ मत, अगर तुम नहीं जाओगे तो पोलिन को शर्मिंदगी महसूस होगी। तुम्हें उस लिस्ट में रखने के लिए पोलिन को कई दोस्तों को एलिमिनेट करना पड़ा होगा। हाँ जान प्लीज मान जाओ ना प्लीज। ओके ठीक है। मैं गारंटी देती हूँ जान, तुम्हें इसमें बहुत मजा आएगा, सच कह रही हूँ। हेलो बेटा। ओ मिसेस मेवकिबे, आइए थैंक आइए। यू जेजे, कैसे हो? मैं बहुत अच्छा हूँ, थैंक यू। आप यहाँ क्यों फूड एड की तरह आती हैं सच में। नहीं नहीं थैंक यू। अच्छा मिसेस मेवकिबे, आप यहाँ किस लिए आई थी बताएंगी? मैं यहाँ सैनम से मिलने आई थी और कुछ नहीं, फिक्र मत करो। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। मेरे पास एक प्लान है, लेकिन अगर प्लान एक औरत बनती है तो वो जरूर पूरा होता है। अब तो सनीम को वापस आना ही होगा, मुझे लगता है वो भी कुछ ऐसा ही चाहती है। चलो अच्छी बात है, चलो। मिसेस मेवकिबे, वेलकम वेलकम। आइए आइए प्लीज। थैंक यू। कैसी हैं आप? ये है सनम की मॉम, ये है पोलन। हेलो, आप ठीक तो है ना? थैंक यू। क्या आपको भी इससे बहुत प्रॉब्लम है क्या? सनम को तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। एलर्जी है। हाँ मुझे पता है, इसका कोई इलाज नहीं है, ये बहुत ही डिफिकल्ट बात है। हर साल स्प्रिंग सीजन आने से पहले वैक्सीनेशन करना पड़ता है, इस बार नहीं किया। ओह वैसे तो ये काफी सीरियस बीमारी है, लेकिन आप इसे मैनेज कर सकती हैं। चलिए ना हम यहाँ से चलते हैं। आप यहाँ बैठिए, है ना? अब सब ठीक है ना? वैसे मुझे स्टफ्ड ग्रेप लीव्स की खुशबू आपके आने से पहले आ गई थी। पोलन, तुम्हारे पास खाना बनाने की बुक होगी ना? तुम अच्छा खाना बना लेती हो, लेकिन किचन की रानी तो यहाँ है। ये बहुत अच्छा खाना बनाती है, मतलब मजा आ जाता है, सुपर्ब खाना। ओह आप तो मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। हमारे पास फोर्क और नाइफ तो नहीं है, लेकिन मैं इसे अपने हाथों से खाना चाहूंगा, क्योंकि अब मैं इंतजार नहीं कर सकता। ओह जान, ये क्या कर रहे हो तुम? हाथ से खाना खा रहे हो? तुम्हें इस तरह का कोई भी खाना घर में खाने को नहीं मिलता होगा ना, खाओ ना। सही में तुमने मुझे बताया नहीं, वरना मैं भी तुम्हारे लिए बना लेती। ये बनाना मुश्किल नहीं है। जान, क्या तुम्हें वो खाने हैं? क्या ये अपने घर में बना सकती हैं जो मैं लाई हूँ? मुझे अच्छा लगेगा अगर मुझे ये घर पे खाने मिलेगा, पर आपके बनाए हुए खाने की बात ही कुछ और है। रेसिपी चाहे कितनी भी सेम हो, सबके अलग अलग तरीके होते बनाने के, पर आपकी दुनिया की बेस्ट रेसिपी आई मस्ट से। अरे थकने की कोई बात नहीं है, तुम जाकर खाना बनाओ। इससे अच्छा तो मैं यहाँ खाना बनाया ले आऊंगी, जो पसंद है वो ले आऊंगी। तुम भी खाना चाहोगी क्या? नहीं नहीं थैंक यू सो मच। वो क्या है ना, आज शाम को हम दोनों की वर्कशॉप है, तो अगर मैं अभी खाना खाऊंगी तो मेरा पेट पर जान तो खाना चाहेंगे। तुम्हें भी खाना खाना चाहिए। कितनी दुबली हो, आंखों में भी रोशनी नहीं है, स्किन भी कैसी हो गई है, और बालों में भी कोई जान नहीं लग रही है। तुम्हें ये खाना खाना चाहिए, घर का बना। जरूर जरूर, आपने जो कहा है मैं इस बारे में जरूर सोचूंगी। पर मुझे अभी चलना होगा, मुझे बहुत सारे काम है। जान, मैं तुमसे बाद में मिलती हूँ, ठीक है?
सी यू। मिसेस मैव की बे, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। सी यू, बाय। वाह वाह। मिसेस मेवकीबे, आई गेस आप यहाँ सनम से मिलने आई हैं, पर आप तो जानती है कि वो यहाँ है नहीं, है ना? देखो, ये परमानेंट नहीं हो सकता। सनम इस जगह के लिए बनी है। तुम्हारा इस बारे में क्या कहना है? हाँ, मैं भी अग्री करता हूँ। वो यहीं के लिए बेस्ट है, पर वो नहीं चाहती कि हम दोनों यहाँ एक ही जगह पर काम करें। बट अब टेंशन नहीं, मैं जा रहा हूँ। यहाँ से मत जाओ, ये जगह तुम्हारे लिए परफेक्ट है। देखो जान, मैं एक पढ़ी लिखी औरत नहीं, पर मेरा तजुर्बा काफी है। दुनिया में कोई भी जगह जो तुम्हें सूट करे मिलनी मुश्किल है। एक बेहतर इंसान होना भी बहुत मुश्किल होता है। ये सारी बातें जब हम यंग होते हैं ना, तब समझ में नहीं आती हैं। अगर तुम्हें कोई ऐसा रास्ता मिलता है जहाँ तुम्हें अच्छा लगता है, तो उसे छोड़कर भागना बेवकूफी है। चलो मान लेते हैं कि तुमने कोई रास्ता अपनाया, लेकिन जरूरी नहीं कि वो तुम्हें सूट करेगा। रास्ते कभी खत्म नहीं होते, पर हम सफर अच्छा हो तो अच्छा लगता है। सही बात है, बड़े हमेशा अच्छा सुझाव देते हैं। थैंक यू वेरी मच। अब मैं चलती हूँ बेटा। मिसेस मेवकीबे, वेलकम वेलकम। थैंक यू, मैं चलती हूँ। मुझे देर हो रही है। जान, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि मिसेस मेवकीबे यहाँ आई हुई हैं? मैं उनसे मिलने के लिए आ जाती। और ये खास स्टफ्ड ग्रेप लीव्स। तुम्हें पता है, पहले मैं इन्हें खाने से भी इनकार करती थी, लेकिन अब मैं इनकी एडिक्ट हो गई हूँ। खाइए खाइए, मजे लीजिए। डिलिशियस, बहुत अच्छे हैं। गॉड ब्लेस योर हैंड्स। पर अब तो ये स्टफ्ड लीव्स भी सनम के साथ खो जाएंगे। मुझे बहुत बुरा लग रहा है। नहीं नहीं, यहाँ से कोई नहीं जाएगा, सब यहीं पर रहेंगे। मैंने सही कहा ना जान? ठीक है, मैं चलती हूँ। ओके, हैव अ नाइस डे। मिसेस मेवकीबे, थैंक यू वेरी मच फॉर एवरीथिंग। कोई बात नहीं। शॉप, वो भी पोलैंड के साथ, सच कह रहे हो? एक मिनट यार, मैं उससे मना नहीं कर सका, इसलिए उसने हाँ मान लिया। मुझे नहीं चाहिए, लेकिन अब कुछ नहीं कर सकता, मुझे जाना होगा। क्या करूं यार, ऐसे ही कभी कभी फंस जाता हूँ मैं। भाई तुम ये क्या कर रहे हो? जैसे क्या? उसकी बुक के लिए आर्ट डिजाइनर बन गए हो, वर्कशॉप अटेंड करते हो। मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है भाई। मिसेस उमा मेरे रूम में आ रही थी, जा रही थी, और मैं कंफ्यूज हो गया, और फिर मैं कुछ कह ही नहीं पाया। देखो, मैंने हाँ तो कह दी, बस उतना ही, क्योंकि मैं छुटकारा पा सकूं, लेकिन उसके बाद वो बातें और बस बढ़ती गई और बढ़ती गई। क्या करता मैं? बातें बढ़ती गई, वाह। हाँ ठीक है, एक बात बताओ, जब सनेम ने फाबरी को अपना परफ्यूम दिया था, तब तुमने उससे क्या कहा था? हाँ, तब तो तुम्हारा बिहेवियर कुछ और था, तो अब तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? नहीं, ये एक दूसरे से अलग चीज है, तुम उन्हें मिक्स कर रहे हो, दोनों अलग बातें हैं। नहीं भाई, आई एम सॉरी, पर दोनों बातें बिल्कुल सेम है। तुमने कहा था कि तुम और पोलैंड पुराने दोस्त हो, और अब तुम दोनों साथ में हो। सनेम ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था भाई? हाँ, क्या मतलब? भाई उसने तुम्हें सिर्फ उसे समझाने के लिए कहा था। क्या मतलब है तुम्हारा? क्लियरली बोलो। भाई तुम जानते हो, क्या तुम सच में उस लड़की से प्यार करते हो? ये बात अकेले में बैठ के सोचना। मैं सनम से बहुत प्यार करता था और करता हूँ, और वो मेरे लिए बहुत स्पेशल है। तो मानते हो कि वो स्पेशल है, तो फिर किसी और को वो स्पेशल जगह क्यों दे रहे हो? क्या वो ये डिजर्व करती है? भाई मेरी बात सुनो, तुम जिससे प्यार करते हो उसके साथ बहुत गलत कर रहे हो, समझे? अपने प्यार के लिए थोड़ी हिम्मत दिखाओ भाई। ऐसे उसे जाने मत दो, उसके पास जाओ, वरना तुम बहुत पछताओगे। सच कह रहा हूं। चाय मेरे लिए पैशन है। अच्छी बात है। गैस करो आज मैंने क्या किया होगा। मैं गेस करती हूँ, तुम राइटर से मिले थे। नहीं। तुम्हें ट्रांसलेटर मिल गया? नहीं। कितने लेटर्स होंगे? तुम काफी नजदीक हो इस बुक के बारे में, लेकिन पोयम है।
आखिर इसका क्या कनेक्शन है? आज एक वर्कशॉप होने वाला है, वहाँ एक फेमस चीफ आने वाला है। मैं नाम भूल चुका हूँ, तुम्हें शायद पता होगा। जो पार्टिसिपेट है वो बहुत ही कम है, इसीलिए मैंने इनविटेशन भी ले लिया है। क्या मुझे भी आना हाँ, होगा? हम लोग साथ में ही जाएंगे। मुझे लगता है मुझे वहाँ आने की जरूरत नहीं है। मुझे किचन का काम ऑलरेडी बहुत अच्छे से आता है। देखो, खाना बनाना बहुत ही स्पेशल होता है, तुम उसे महसूस कर सकते हो। इट इज एन इंस्टिंक्ट, तुम इसे लिख नहीं सकते। श्योर श्योर। और तुम्हें अंडा भी फ्राई करना तो नहीं आता है ना? लेकिन तुम सही हो, एकदम टैलेंटेड। मुझे माफ करना, मॉम का कॉल है। हेलो मॉम। मॉम बोलिए ना। क्या सच में आपने उस दिन की तरह स्टफ ग्रेप लीव्स बनाए हैं? अच्छा, फ्रिज में है। ओके, ठीक है, सी यू, बाय। उन्हें बहुत तुम पसंद मुझे ये है। बताओ कि तुमने खाना बनाया था? मैं हमेशा उनकी मदद करती हूँ, लेकिन उन्हें मेरी तारीफ करना ओ, पसंद इसका मतलब मास्टर के इक्वल हो। गुड। तो फिर तुम्हें वर्कशॉप ज्वाइन करना चाहिए। मे भी तुम्हारे अंदर का टैलेंट भी बाहर आ जाएगा। क्या कहती हो तुम? और देखने वाले को तुमसे इंस्पिरेशन भी मिलेगा। मुझे नहीं पता। I don't want to break chef's heart. यू ना, हम एक शो बनाए जिसमें गलती ना हो। क्या कहती हो? हाँ, of course, ये बात उन्हें सोचनी चाहिए, हमें नहीं। ओके, तो हम जा रहे हैं। हाँ, सुपर। हम जाएंगे। मैं तैयार हूँ। ऑलराइट। ओके। मैं जाकर एग लेती हूँ। रेसिपीज देखती हूँ। सॉरी मैं लेट हो गया, ब्रिज पे बहुत ट्रैफिक हो गया था, इसीलिए वहाँ कोई सुसाइड करने की कोशिश कर रहा था। नहीं, तुम लेट नहीं हो जान। हेलो, वेलकम सर। हेलो, हेलो। क्या ये है हमारी जगह? हाँ, बिल्कुल हमारी जगह है। और ये लो। हाँ हाँ, चलो हम स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल। अब दिखाने का वक्त आ गया है। क्या सच में? नहीं, ये सच नहीं हो सकता। ओह, देखो कितना खूबसूरत किचन है। हाय जान, कैसे हो? हाय ये गेट। ओह, ये गेट, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्या कोइंसिडेंस है। हाँ, सच में कोइंसिडेंस ही है ना? तुमने तो मुझे इस बारे में कुछ नहीं बताया। तुमने भी तो मुझसे कुछ नहीं कहा। अच्छा, तो तुम दोनों बात नहीं करते, ऐसा है क्या? ओफो। एनीवे, हम सब लोग भी एक ही काम करने आए हैं यहाँ पे, है ना सनम? अब हम एप्रन देते हैं। या ईथ, हम रेड टीम में हैं। अच्छा, तो तुम रेड टीम में हो। गुड। तो किचन जहाँ दुनिया के सारे सीक्रेट छुपे हुए होते हैं। अब हम क्या करने वाले हैं? हेलो, वेलकम। हाय शेफ। तो आप यहाँ काम कर सकते हैं। हाँ, दिस इज स्टो। मुझे इंट्रोड्यूस करने दो। हेलो स्टो। सबसे पहले इंग्रेडिएंट्स को अरेंज करते हैं, वो सब स्टैंड के अंडर रखें। हाँ हाँ, सबसे पहले सनम अच्छे से रखना। स्टैंड के नीचे। मैं कलर्ड राइस बना रही हूँ। नीचे। कलर्ड राइस बना रही हूँ। नीचे। लगता है आपका मन माइंड ट्रैक है। शुक्रिया। थैंक्स। यस, इट इज अंडर द स्टैंड। इस तरह से। सनम जरा इसे चख के देखो। वो रहे शेफ, आ रहे हैं। जान, इसे और पतला काटना है, थोड़ा और। आराम से जान, क्या कर रहे हो? इतना धीरे धीरे क्यों कर रहे हो? मुझे सब कुछ परफेक्ट करना है, इसीलिए आराम से ना। तुम्हें याद है ना, घर पर मैंने ये रेसिपी बनाई थी तुम्हारे लिए, काफी अच्छी थी ना? ओ, वो तो मैं सब कुछ भूल गया हूँ। वो सब कुछ भूल रहे हैं पोलैंड, वो सब कुछ भूल रहे हैं। तुम तो कुछ भी सोचती हो। हाँ मेरे दोस्तों, खाने की टेस्ट इम्पोर्टेंट है, पर आप उसे कैसे बनाते हो ये ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और सबसे ज्यादा जरूरी पार्ट है हाइजीन। आपको साफ रहना जरूरी है, उस पर एक्यूरेटली काम करना भी ज्यादा जरूरी है। आप अकेले काम कर सकते हैं या टीम के साथ भी।
एक सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि आपके साथ आपका पार्टनर होना भी बहुत जरूरी है। उससे काम ज्यादा आसान हो सकता है। मुझे तो ऐसा लगता है कि मैं सबसे लकी हूँ मिस्टर शेफ। एग्जैक्टली। एक जमाने में मैं भी बहुत लकी हुआ करती थी। हम एक टीम हुआ करते थे और सारे काम मिल बांट कर किया करते थे, और फिर मुझे समझ में आ गया कि ये इतना काफी नहीं था। शेफ, आपने कहा हमें काम शेयर करना चाहिए। आपने उस वर्ड पर एम्फसाइज किया है ना। मुझे लगता है कि कोई एक कॉमन लैंग्वेज सोल होगी जिससे आप एक दूसरे से कनेक्ट कर पाएंगे और साथ में किचन में काम कर पाएंगे, है ना? सही कह रहा हूँ ना मैं शेफ? हाँ, जैसे कि कहते हैं कि चलो एक बहुत अच्छी रेसिपी है स्पेशली आपके लिए, उसकी खुशबू आपको बहुत ज्यादा अच्छी लगती है, तो उसके बाद आप उसको और अच्छे से कैसे प्रेजेंट करेंगे। मान लो कि तुम और तुम्हारा पार्टनर है, तो तुम दोनों एक टीम हो, राइट? और आप एक बॉन्ड शेयर करते हैं आपस में। सिर्फ रेसिपी आने से कुछ नहीं होता। मैं मानता हूँ, लेकिन अगर आप दोनों इस बात को समझ लेते हैं तो आप एक परफेक्ट कपल बन जाते हैं, दुनिया में बढ़िया कपल। पर उस रेसिपी के होने के बावजूद भी सामने वाला आपसे कभी भी ब्रेकअप कर सकता है। वो आपको कभी भी छोड़कर भाग सकता है। पर हम क्या कर सकते हैं? हाँ, हम क्या कर सकते हैं? हमें तो बस वो टेस्ट वापस पाना होता है ना? हाँ सच में, मैं भी तो वही कह रहा था। जान, मुझे वो पास करना ये प्लीज। तो नमक है। हाँ क्या कर रहे हो जान? क्या मुझे तुमने हाँ, हानि वही कहा? कहा उसने। हानि कहा? खैर, आपको हाँ, तो तो उसकी वही तो काफी कह रही जरूरत है है। ना आपको वो। जरूरत है आपकी जिंदगी में नमक मिलाने अरे की। क्या मैंने कुछ उल्टा कहा? कि आप बताइए, टेस्ट मिलने के बावजूद तुम्हें जाना होगा तो तुम चली जाती हो। और ऐसा क्यों हुआ? शेफ अगर कोई जाना चाहता ना तो वो चला जाता है। आप समझ रहे मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ? क्योंकि वो बहुत प्यार करता है। किचन में? हाँ ऑफ कोर्स किचन की बात कर रहा हूँ। और क्या लगता है आपको किस बारे में बात कर रहा हूँ मैं? ऐसा क्यों हुआ कि किचन छोड़ना पड़ा? हाँ, सही कहा आपने शेफ। आप पूछिए ना उनसे, पूछिए क्या कहते हैं। देखिए, ये तुम पूछ रही हो, ये आपके लिए नहीं था शेफ। प्लीज आप गलत मत समझिए। हाँ, मेरा मतलब उस फॉर्मूला से था, एक साथ जोड़ के रखने वाला, जो दोनों की निशानी हो। समझ रहे हो? हाँ, पार्टनर्स का यही तो फॉर्मूला होता है। अगर आप उसे पहले कभी वार्न ना करो या फिर आपको कुछ पता ना चले तो आपका पार्टनर जरूर किसी दूसरे शेफ के पास जाकर उसको रेसिपी दे देगा, है कि नहीं? सही कह रहा हूँ ना? पार्टनर को बताए बिना? हाँ एग्जैक्टली, पार्टनर को बताए बिना ही वो मैजिकल रेसिपी जो है वो आप बहुत सारे लोगों के हाथ में वो दे देते हो। रेसिपी बताइए नहीं क्या थी। ये एक्सेप्टेड है? अगर वो वैसी होती तो आप सही होते। सनम, क्या तुम मुझे नींबू दे सकती हो? नहीं, वो सेम फॉर्मूला नहीं था। अगर वो सेम होता तो आप सही इस होते। नौजवान ने तुमसे नींबू मांगा था, उसे नींबू दे दो। तुमने देखो मशरूम्स दे दिए हैं। आपको अपने पार्टनर में इंटरेस्टेड होना तो चाहिए। क्या ये इम्पोर्टेंट नहीं है? वो फॉर्मूला किसी और को मिल गया, वो मैजिक टूट गया, सच में टूट गया। और ये धोखा देना होता है क्योंकि वो फॉर्मूला सिर्फ उन दोनों का है, वो सिर्फ और सिर्फ उनका है। वो फॉर्मूला जो उन्हें जोड़ कर रखता है वो काफी इम्पोर्टेंट था। जान, हमें पार्सली को बहुत पतला तुम काटना है। क्यों क्या बीच कर रहे में हो? बोल रही हो? मुझे सोचना पड़ेगा। नहीं, अभी के अभी आपको अभी के अभी आंसर देना होगा। अनफॉरगिवेबल। हाँ, आपने भी वही किया ना। आप भी उसकी तरह कर रहे हैं शेफ। आपने कभी सोचा कि वो दूसरों को क्यों दी? हाँ, कभी सोचा दूसरों को क्यों दी? आपको वो सब नहीं सुनना। आपको दूसरों की प्रॉब्लम नहीं दिखाई देती। आपको बस अपनी बात हमेशा हर जगह जतानी होती है। और देखिए, अब मेरी यहाँ कोई कीमत नहीं है। इस प्याज की भी ज्यादा कीमत है मुझसे। आपको रोना आ रहा है? ये सब इस प्याज की वजह से है। मेरे आंसू इसे कभी माफ नहीं करेंगे। तुम दोनों एक दूसरे के साथ काम कर चुके हो? एक हम दूसरे से प्यार कर। मेरा मतलब है किचन से प्यार करते हैं। किचन से हम दोनों बहुत प्यार करते थे। ये कहानी किसी और को के हाथ में गई है। मैं समझ रहा हूँ, लेकिन सच कहूँ तो ये गलती तुम दोनों की है साथ में। मैं अपने दोस्त को इस बारे में बताऊंगा। क्या? मैं भी यही करूँगी। वो दोनों भी बहुत कुछ खो चुके हैं, लेकिन अब उन दोनों ने मिलकर एक नए रेसिपी पे काम करना चाहिए। एक्सीलेंट रेसिपीज में पार्टनरशिप बहुत जरूरी होती है, बहुत इम्पोर्टेंट है। देखिए, आप बहुत ज्यादा बात कर रहे हैं। वेरी गुड, वेरी गुड, जान, बहुत आराम अच्छे से। एक्सप्रेशंस हैं। हाँ तो दोस्तों, अब हम इन काटे हुए वेजिटेबल्स को पकाते हैं। ओह, साइड हो जाओ फिर। सनम, क्या सब कुछ रेडी हो गया? हाँ, सब कुछ रेडी तो है। दिस ओनियन मैड मिसिक। सनम ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? उसके साथ ऐसा मत करो। इतनी जल्दी हार मत मानो भाई। उसके पास जाओ, वरना बाद में पछताओगे। वही तुम्हारा प्यार है, तुम उससे भाग नहीं सकते। जाओ भाई। ये एप्पल ले लो, तुम काफी अच्छी लग रही हो। मैं नहीं चाहता तुम्हारे कपड़े खराब हो जाए। थैंक यू सो मच। यू आर वेलकम।
क्या हुआ हाँ, है? सच में बहुत बहुत बढ़िया। अच्छा चलो इसे काटना शुरू करो। प्याज यहीं पर है, इसे ऊपर से डालना है, स्प्रिंकल करना है। वो मुझे टीचर बुलाना चाहते Sure, हैं। ऐसा मैं करना चाहूंगा, बिल्कुल। अरे वाह, ये चल रहा है, सुपर। अब इसे ऊपर से डालना पड़ता है। Wonderful। आप लोग आराम से काम ठीक कर है, तो वहाँ सकते चलते हैं हम। हम देखिए इसमें टमाटो डाल देते हैं, शुरू कीजिए। लेकिन ये तो नहीं चल रहा है। मिलाओ इसे। हाँ जल गया। ओह नो, ये क्या हो रहा है? हाँ हाँ ठीक है, अब तुम चुप हो जाओ, ठीक है? ठीक है, जल रहा है तो रुको। ओ नहीं, मैं तो इसे वहाँ रखने जा रही थी। पोलिन, ब्रीथ, संभालो अपने आप को। सनी मुझे मत I'm छू, so मत sorry। छूना मुझे अब तुम। सुनो, आई एम सो सॉरी। वो मैं तो बस माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है सनीम, और जितना हो सके ना प्लीज मुझसे दूर रहना, तुम समझी? पोलन, क्या मैं तुम्हें घर छोड़ दूं? नहीं अरे, जान, वो तो इसकी कोई मुझसे जरूरत नाराज नहीं हो है, तुम गई। यही रुको, ये कोई छोड़ बात नहीं। देगा। अगर तुम चाहो तो 1-2 दिन के लिए खाना बना लेंगे हम। हाँ, तुम्हारी बहन जा रही है, उसका ध्यान रखो। यहाँ मत रखो। मेरे घर क्या? वो मेरे घर पर कह रहा था। इसका मतलब क्या है? हाँ, मेरे घर अरे पर। वो कहना क्या मेरे चाह रहा घर के था? बारे में बात नहीं कर रहा था। उसका कहना था कि उसका अपना घर। क्या तुम दोनों इतने क्लोज हो? आई मीन ऐसे कैसे इतनी ये जल्दी? क्या कह रहे हैं आप? आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरी प्राइवेट लाइफ के बारे में बात करने की? हाँ, अरे मैं बस दोस्त के नाते पूछ रहा हूँ, दोस्त हो ना इसीलिए। इससे पहले भी मैं आपके लिए खाना बना चुकी हूँ, आपको याद है मिस्टर जॉन? इसका क्या कनेक्शन है? अरे एक दोस्त के नाते। सनम मुझे सच सच बताओ, क्या तुम उसके घर गई थी? मुझे जवाब क्या दो। बकवास कर रहे हैं आप? आपको पता है आप क्या कह रहे हैं? आप तो कहते थे कि आप माउंटेन हाउस पर किसी को आने नहीं देते, पर वो पोलिन वहाँ गई थी, वो दूसरी औरत वहाँ आई थी, न जाने कितनी सारी औरतें वहाँ गई थी। ओह हानी, वो मुझे नमक पास कर देना प्लीज। सनम हमें सीरियसली बात करनी चाहिए, ओके? नहीं, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी, फिलहाल मेरे पास कोई बात नहीं। हम जरूर बात करेंगे, आओ मेरे साथ। नहीं, मैं आपके साथ बिल्कुल नहीं आऊंगी और कभी भी नहीं। हम यहाँ से अलग होकर चले जाएंगे और मैं टैक्सी में चली जाऊंगी, और आपको ना मेरे बारे में इतना सोचने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। और एक मिनट, जब हम फ्यूचर में मिलेंगे ना तो आप वही स्टिक लेके घूमिएगा और मैं वही परफ्यूम लगाऊंगी, और आपको पता है आपकी स्टिक ना ऐसे टूट जाएंगी। तो जाइए अपनी इंग्लिश प्रिंसेस को जाकर खुश कीजिए। जाइए उसके पास जाइए। ए, मैं तुम्हारी बात क्यों मानूं? तुम बहुत ज्यादा बोलती हो। जॉन, आप ये क्या कर चुपचाप रहे हैं? चलो। जॉन, मुझे प्लीज जाने देंगे आप? जॉन प्लीज मुझे अपना सर छोड़िए, संभाल के। मुझे घर जाना है। जॉन छोड़िए। अरे बाप रे। वो उसे लेकर कहाँ जा रहा है? जॉन, मैं आपकी ह्यूमन राइट्स में जाकर कंप्लेन करूंगी, सच में। बहुत ज्यादा बोल। मुझे जाने दीजिए जॉन। आपको क्या लगता है अब क्या करें? अंदर चलो। जॉन, आप ऐसा नहीं कर सकते, दरवाजा बंद मत करिए। मैं नहीं आऊंगी आपके साथ। यार थोड़ी देर मुंह बंद रखो ना। जॉन देखिए, मुझे अपने घर जाना है। मैं ऐसा कर सकता हूँ, देखो तुम। ओके, तो मुझे घर जाना है, मुझे जाने दीजिए। मुझे जाना है। मुझे लगा कि सब खत्म हो गया। फिलहाल तो मौसम भी बदल गया, पर तुम एक ही चीज की रट लिए जा रही हो। तुम कह रही हो कि छोड़ो मुझे जाने दो, एक ही चीज बार बार, अब बहुत हो गया ना। कुछ और भी बात करो, जैसे देखो मौसम या कुछ हाँ, और। पर प्लीज मुझे अभी घर जाना है। मैं नहीं जाने दूंगा। अब हम यहाँ से कोई ऐसी जगह जाएंगे जहाँ तुम और मैं मिलकर बात कर सके। मुझे जाना है। नहीं मुझे जाना है। नहीं। और तेज चलाओ, वो दूर जा रहे हैं, देख नहीं रहे हो? मैं अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूँ। ऊपर वाले, मुझे तो यकीन ही नहीं होता, जान ऐसा कैसे कर सकता है, मैं तो सोच भी नहीं सकती हूँ। देखो, उसे किडनैपिंग कहते हैं, डे टाइम किडनैपिंग कहते हैं उसे। अगर उसे सनम को हार्म किया तो क्या होगा? क्या बकवास कर रहे हो? जान ऐसा आदमी नहीं है, समझे? तुम उसे फिर भी डिफेंड कर रही हो, मुझे यकीन नहीं हो रहा। ओह, मेरा दिमाग वो खराब हो कहाँ है? जाएगा। सामने ही है। मुझे तो नहीं दिखा दे रही। हे ऊपर वाले, मेरा दिमाग खराब हो जाएगा, मुझे नहीं पता, शायद वो दूसरे रास्ते गए होंगे। ओके, कम से कम मुझे ये बताइए कि हम कहाँ जा अरे रहे खुद ही देख लेना ना। हैं। आपको क्या लगता है कोई मेरी परवाह नहीं करता? मुझे मेरा फोन वापस नहीं दीजिए। नहीं नहीं, कोई फोन यूज नहीं करेगा। मेरी अपनी बहन है जो मेरी बहुत परवाह करती है। मैं उसे फोन लगाऊंगी और उसे सब कुछ बता दूंगी। मेरी अपनी फैमिली है और मेरा पूरा मोहल्ला है। अगर उन्हें पता चल गया ना तो वो आपको बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। सनम, तुम हर बार अपनी फैमिली मोहल्ले वालों की बात क्यों करती रहती हो मेरे सामने? हम दोनों ग्रोन अप्स है यार, थोड़ा शांति रखो, मिलकर सॉर्ट आउट कर लेंगे ना बात को। प्रॉब्लम क्या है? मुझे आपसे कोई लेना देना नहीं है जान। मतलब मुझे गलतफहमी हुई कि तुम्हें मुझसे प्रॉब्लम है, राइट? नहीं, बिल्कुल नहीं। अब बात करने के लिए कुछ नहीं बचा है।
अगर ऐसा हुआ तो हम बात करते हैं। मेरे ढेर सारे प्रॉब्लम्स हैं। हम करेंगे बात। नहीं करेंगे। हम करेंगे बात और हमारे बीच अब यही चलता रहेगा, बात करेंगे नहीं करेंगे। तुम फालतू में बात को बढ़ा रही हो। हाँ, नहीं करेंगे। वो फोन नहीं उठा रहा है। और सनम को भी। कोई मजाक चल रहा है क्या? ठीक है, मैं एमरी को कॉल करती हूँ। वो जानता होगा कि जान कहाँ जा रहा है। कॉल करो वरना मैं पुलिस को कॉल करूंगा। ओ एमरे, फोन उठाओ प्लीज। मैं भी आपसे कितनी बार कहना चाह रही थी कि मैं कॉम्पेंसेट करूँ। ये भी हमारे रिलेशन के बारे में ही था ना, मतलब मैं बचाने की कोशिश करी थी, लेकिन आप तो एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे थे। आपको तो अपनी लंबी टांगों वाली पोलैंड दिखाई दे रही थी। नहीं, मैं ऐसा क्यों करूंगा सनम? ओके, वो आपके लिए एक्सीलेंट हो सकती है। आई बिलीव इट, आई एक्सेप्ट इट। कितना ओके और एक्सेप्ट करूँ? मैं ऑलरेडी बहुत कुछ एक्सेप्ट कर चुकी हूँ और अब मैं खुद को समझा भी चुकी हूँ कि सनम अब आगे बढ़ना है। लेकिन जान डेविड, उन्हें तो ये अच्छा नहीं लगता। वो तो मुझे कार में आलू सामान उठाकर फेंक देते हैं। क्या मैं पूछ सकती हूँ कि उन्होंने ऐसा क्यों किया? वो मुझे क्या बताने वाले हैं? देखा जाए तो वैसे ये इतना बुरा भी नहीं है। देखो कितना कुछ कह रहा तुम्हें मुझसे, है ना? अच्छा, इसका क्या मतलब है? अरे अभी तो तुम मुझसे कह रही थी कि तुम्हें मुझसे बात नहीं करनी है, और अब देखो ना कितना बोल रही हो तुम। मैंने तो आपसे कई बार बात करने की कोशिश की, लेकिन क्या हुआ? आप ही नहीं आना चाहते थे मेरे साथ बात करने के लिए। पर तुम अभी भी बात कर रही हो, देखो ना वो बात कर रही हो। ओह, सच में? हाँ, आई अंडरस्टूड। मैं बस ये कह रहा हूँ कि हम बात करते हैं। मुझे और कोई झगड़े नहीं चाहिए हमारे बीच। समझती हो तुम इतनी जिद्दी क्यों हो? जब तुम बात करना चाहती हो तो फिर बात करो ना। ऐसा क्यों करे कि तुम्हें बात नहीं करनी है? इसका ये मतलब है कि वो टाइम ड्यू हो गया और अब हमें बात कर लेनी चाहिए। जो भी फीलिंग्स है एक दूसरे को कन्फेस कर देनी चाहिए, ओपनली एक दूसरे से बात करनी चाहिए। और ये भी बात है कि फिलहाल मैं कुछ सोच नहीं पा रहा हूँ। मैं बहुत कंफ्यूज हूँ और मेरा दिल टूट गया है। और तुमने क्या किया? तुम चली गई उस येगिट के पास। ये कैसे पॉसिबल है? तुम ऐसा कैसे कर सकती हो मेरे साथ? मतलब मुझे भी बुरा लग सकता है। तुम मेरी फीलिंग्स के बारे में भी तो सोचो। तुमने उस येगिट के साथ सिर्फ इसके लिए पार्टनरशिप की ताकि तुम मुझे जेलस फील करवा सको। क्या बात है सनम, वेरी गुड। मतलब तुम्हारा दिल है कि क्या? मुझे हमारे सेपरेशन का बहुत ज्यादा दुख है। मुझे यकीन नहीं होता कि हम यहाँ माउंटेन्स पे हैं और मैं यहाँ लॉक हूँ। मैं कितना भी रोलूं, कितना भी चिल्लाऊं, किसी को आवाज नहीं जाएगी। भालू, वो एक भालू जैसे है। भालू मुझे ऐसे ही छोड़ दिया? ओह सच में? मुझे तो लगा तुम्हें मजा आया। नहीं, ये परफेक्ट टाइम नहीं है। तुम चुप रहो, मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुनने वाली। क्या सच में ये बुरा है? तुम दोनों एक साथ हो, सबसे दूर हो, जान के साथ हो। तो वो जान मेरा नहीं है, वो बाकी सबका है। और हमारा तो ब्रेकअप हो चुका है। मैं कोई अजनबी नहीं हूँ, तुम मेरे साथ बात कर सकती हो। देखो, मुझे ना ठंड लग रही है और मैं तुम्हारे साथ डील नहीं करना चाहती, सॉरी। अच्छा, तो उसके करीब जाओ, तुम्हें थोड़ी गर्माहट महसूस होगी। तुम ऐसा कैसे कह सकती हो? हाँ, याद करो उन्होंने तुम्हें कैसे कंधे पर उठा लिया, एकदम हरक्यूलिस। कितने स्ट्रॉन्ग है वो। यहाँ एक फायर प्लेस भी है। मुझे नहीं पता, उन्होंने मुझे कार में डाल दिया और वो कुछ ज्यादा ही वाइल्ड है। ओ नहीं, मुझे इसे जलाना चाहिए वरना मैं ठंड से जम जाऊंगी। यहाँ कितनी ठंड है। मैं इसे जला ही लेती हूँ, मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। मैं तुम्हें मारूंगी। तुम क्या ये लकड़ियों को पकड़कर गर्मी लाना चाहती हो? क्या तुम्हें ठंड लग रही है? हाँ, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। ये कितना कलरफुल है, देखो इसे, ये कितना अच्छा है। ये सब मैं तुम्हारे लिए लाया हूँ। अब तुम्हें बिल्कुल भी ठंड नहीं लगेगी, ओके? ये देखो मैं ये भी लाया हूँ तुम्हारे लिए, तुम्हारे कानों के लिए। पहन लो इसे, ओके? ये देखो कितनी क्यूट लग रही हो तुम। मैं आग लगा लेता हूँ क्योंकि ऐसा लग रहा है कि तुम अभी भी अपनी जिद नहीं छोड़ने वाली हो। तुम क्या ऐसी चुप रहोगी? क्या तुम इसे नहीं पहनने वाली हो? अच्छा ठीक है, मत पहनो, तुम्हारी मर्जी है, कोई बात नहीं। वैसे मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। क्या ये तुम्हें तुम्हारे मॉम से मिला है? ये जो वाव ऑफ साइलेंस जो तुम इतनी चुप बैठी हो,
वो भी मुंह बंद करके। मुझे जानना है कि क्या ये हेरिडिटरी है या तुमने अभी अभी डेवलप किया है। मुझे ऐसा ही लगता है कि जब तुम्हें गुस्सा आता ना तो तुम ऐसे ही चुप रहती हो। अच्छा चलो ये सारी बातें छोड़ो, मुझे ये बताओ कि क्या तुम्हें भूख लग रही है? कुछ खाना चाहोगी तुम? अब इसमें भी तुम कुछ नहीं बोल रही हो। अच्छा सुनो ना, तुम्हें भूख लगी है या नहीं? हेलो, कुछ खाना चाहोगे तुम? जैसे बारबेक्यू, मीट, सॉसेजेस और उसके साथ फ्रेश एंड वार्म ब्रेड। वैसे एक बात कहूँ, मैं चिकन विंग्स भी लाया हूं। अगर तुम कहो तो मैं उसे ग्रिल कर दूंगा। और एक काफी अच्छा सैलड जिसमें बाल्समिक हो और कुछ फ्रेश जूसेस। मुझे पता है कि तुम्हें ये सब पसंद है। ग्लास भर के मजा आ जाएगा। हाँ देखो, तुम यहाँ से भागने की अगर कोशिश कर रही हो ना तो भूल जाओ। मैं जानता हूँ कि तुम चाबी ढूंढ रही होगी, पर भूल जाओ। देखो यहाँ स्नो गिर रही है, तुम उसके मजे लो ना। इतना अच्छा मौसम हो रहा है और तुम यहाँ से भागने की कोशिश कर रही हो। वैसे एक बात बता दूं, यहाँ आसपास जंगली जानवर होते हैं। कुछ हो गया तो मुझे मत बोलना, ठीक है? वो हमेशा भूखे ही रहते हैं। तो उससे अच्छा है तुम यहीं पर रहो ना। हम दोनों एक साथ खाना खाएंगे, थोड़ी बातें करेंगे और आराम से रहेंगे। कोई भी टेंशन नहीं होगी हमें। देखो मैं तो यही कहूंगा कि अगर खुद को बचा कर रखना है तो यहीं रहो, जाने की जरूरत नहीं है। तो ये फाइनल है कि अब तुम यहाँ से नहीं भागोगी, ठीक है ना? चलो मैं जाकर आग जलाता हूँ। देखा कितनी जल्दी तुम्हारा माइंड पढ़ लिया। वाकई सोलमेट है ये तो। इस बात को तुम टाल नहीं सकती। मॉम, अरे वाह, मेरी मॉम आ गई। ऊपर वाले तेरा शुक्रिया। उफ मॉम, आइए आइए, गले लग जाइए। पता है मैं कितना परेशान हो गया था। आइए आप भी गले लगी। आप भी परेशान थे। क्या बात है मैम? मुझे लगा था कि आप लोग को जेल हो जाएगी, आप लोग कभी रिहा नहीं हो पाएंगे, मैं बिन माँ का हो जाऊंगा। क्या बात है मैम, कि मैं तुम आ गई। पूछो, कुछ भी मत पूछो। वाले का लाख लाख शुक्र है, मैं बहुत डर ठीक है गई ठीक थी। है, चलिए सब खत्म हो गया। जाइए जाइए जाइए। मैम, जल्दी से बताओ कि क्या हुआ था, बताओ। मैंने और आयसुन ने मिलकर सुलझा लिया। हाँ, हमने कर दिया। आपको पता है आप कितनी स्वीट लग रही हैं। आप लोगों का चेहरा देखकर ही मैं आपको रिहा कर देता। अगर मैं कमिश्नर होता तो मैं बोलता कि आप लोग जाओ और बस मुझसे मिलने आते रहना। मुजफ्फर, अब ये फ्री है, ज्यादा बातें मत करो। वो सब थक गए हैं, जो उन्हें जाने दो। फिर से वो कहानी शुरू मत करो, समझे ना? मैं तो पहले ही कह रही थी कि वो एक हाइना है, मैं जानती थी। ये सब इसकी वजह से हुआ है। यही इस आदमी को यहाँ लेकर आई है। इसी की वजह से सारी उसी ने ये गड़बड़ हुई सब है। गड़बड़ की है। औरतों को कोई नहीं चुप करा सकता। अरे हाँ, जब से मुजफ्फर तुम यहाँ से गए हो ना, तभी से ये सब हुआ है। किसी ने किया। तुम्हारी वजह से हुआ है, तुमने ये सब गड़बड़ की है। अब क्या हुआ? तुम यहाँ से सब बकवास चीजें ले गई और देखो निर्दोष लोगों को इसका असर झेलना पड़ा। अब देखो सब लोग उसके पीछे है, वो जल्दी पकड़ा जाएगा। हाँ, सच में उसके लिए दुआ करूंगी। लेकिन वो मिलेगा कहाँ? हाँ, मुझे तो बिल्कुल पता सही भी कह नहीं रही कहाँ हो। रहता है। तुम्हें घर का पता है उसके? बताओ मुझे। मुझे नहीं पता, शायद अब क्या आगे जाकर करेंगे? होगा। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। तुम्हारी वजह से हो गया, दिमाग खराब हो गया है मेरा। पागल हो जाऊंगी मैं। मैं बताती हूँ ना। नहीं, ऐसे कैसे? चुप रहो। आज से ऐसी कोई चीज मत खरीदो जिसके बारे में तुम्हें पता न हो। अब जाओ अपने अपने घर। चलो जाओ जाओ जाओ। निहार, हाँ, ये अच्छा कैसे हो सकता है? जाओ। अरे मैम की भी वो जार्स, उन तुम अभी जार्स भी उन जार्स के पीछे पड़ी हो। देखो मैं कह रही हूँ, मेरा दिमाग मत खराब करो। क्या तुम्हें पक्का भूख नहीं लगी है? सच में? इतनी अच्छी खुशबू आ रही है, पता नहीं तुम कैसे कंट्रोल कर रही हो। पर तुम्हें एक बात पता है, मैं खाना बनाने में बहुत मस्त हूँ। अच्छा खाना बनाता हूँ। उस पर थोड़ा नमक डालिए। क्या तुम कुछ कह रही हो? मुझे सुनाई नहीं दे रहा है। क्या हुआ? तुम अभी भी कुछ नहीं बोलने वाली हो? मैं तो कहता हूँ बात कर लो मेरे साथ। योगर्ट। क्या? कुछ चाहिए क्या तुम्हें? नहीं, ओहो,
ये तो असली गांव का योगर्ट है। कितना डिलिशियस होगा ना ये। कितना सारा प्रिपेयर कर लिया मैंने। ऐसा लग रहा है जैसे अब ये सब वेस्ट हो जाएगा, क्योंकि तुम तो खाने नहीं वाली हो, राइट? लेकिन ये मीट योगर्ट सैलेड, क्या तुम श्योर हो कि तुम्हें नहीं खाना है? क्योंकि अगर तुम नहीं खाने वाली हो तो मैं ना ये इधर के एनिमल्स को खिला दूंगा, एटलीस्ट उनका तो पेट भर जाएगा। क्या तुम कुछ ढूंढ रही हो क्या सनम? हाँ बोलो, कुछ चाहिए तुम्हें? सनम मुझे समझ नहीं आ रहा, तुम अपनी आंखें भी यहाँ घुमा रही हो और तुम कह रही हो कि तुम्हें खाना भी नहीं है। तुम बताती क्यों नहीं तुम्हें भूख लगी है कि नहीं? बताओ मुझे सनम, तुम बात नहीं करोगी तो मुझे समझ कैसे आएगा? कुछ तो बोलना पड़ेगा ना। हाँ मैं बात करूंगी, लेकिन आपको हमेशा मुझसे बुरी ही बातें करनी होती हैं। ओह थैंक गॉड, आखिरकार तुमने बात तो की मुझसे। वैसे मुझे तुम्हारी वाइब्रेशन समझ आ रही है, तुम्हारी आंखें एकदम फ्लैश कर मैं रही आपको है। मारूंगी, मैं कह देती हूँ, मैं आपको मारूंगी। आप मुझे बहुत चिढ़ा रहे हैं। हाँ मुझे आराम समझ से नहीं आ रहा। खा लो जितना खाना है। वैसे मैं तुम्हें चिढ़ा नहीं रहा था, ओके? मैं तो बस मस्ती कर रहा था। आप हंसो ना, हंसो हंसो और खाओ। हंसो मुझ पर, आप हंसो। आपको मुझे चिढ़ाना ही होता है ना? शायद तुम्हारा इंसुलिन लेवल थोड़ा लो है। हाँ यस, बिकॉज ऑफ हाँ देखो तो ठीक से वर्ड्स भी नहीं बोल पा रही हो। तुमने अपनी भाषा खो दी, और एक पब्लिशिंग बिजनेस में लैंग्वेज जरूरी है। देखिए आप उसकी फिक्र मत कीजिए, मैं अपने बॉस से बात कर लूंगी। वो क्या है ना, मुझे भी बोलना आता है। मैं कैंपेन भी अरेंज कर लूंगी, सब ठीक हो जाएगा, सब एकदम ठीक हो जाएगा। आप उसकी फिक्र मत कीजिए। हाँ। खाते समय बात नहीं करते, अच्छी बात नहीं है। आप एक डिसीजन लेते हैं और फिर कहते हैं कि बात मत करो। मुझे नहीं समझ आता कि आप आखिर चाहते